क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसी रात भी आती है जो बाकी सभी रातों से लंबी होती है? और सबसे दिलचस्प बात, उसी रात से दिन फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। पहली नज़र में ये बस एक ठंडी दिसंबर की रात लगती है, लेकिन असल में यही वह पल होता है जब हमारी पृथ्वी एक खास मोड़ पर पहुंचती है। इसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, यानी साल की सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। आमतौर पर यह 20 या 21 दिसंबर को पड़ता है। इस दिन सूरज सबसे देर से उगता है और सबसे जल्दी डूब जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिन ने अपनी पूरी ताकत खो दी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दिन के बाद हर नया दिन पिछले दिन से थोड़ा सा लंबा होने लगता है। शुरुआत में यह बदलाव इतना छोटा होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फर्क साफ दिखाई देने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या दिसंबर में पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असली वजह कुछ और ही है। असल कारण है पृथ्वी का झुकाव। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं घूमती, बल्कि लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कल्पना कीजिए कि एक घूमता हुआ लट्टू थोड़ा तिरछा हो। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो उसका यह झुकाव हमेशा बना रहता है, और यहीं से मौसमों का पूरा खेल शुरू होता है। दिसंबर के समय उत्तरी गोलार्ध सूरज से थोड़ा दूर की ओर झुका होता है, इसलिए यहाँ धूप कम समय तक मिलती है। कम धूप का मतलब छोटे दिन, लंबी रातें और ठंडा मौसम। यही है हमारी सर्दी की असली वजह है। लेकिन अब सोचिए, उसी समय पृथ्वी के दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा? दक्षिणी गोलार्ध इस समय सूरज की ओर झुका होता है। वहाँ लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। यानी जब भारत, यूरोप और अमेरिका के बड़े हिस्से में सर्दियां होती हैं, तब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में गर्मियां होती हैं। वहीं 21 दिसंबर उनके लिए समर सॉल्स्टिस होता है, यानी साल का सबसे लंबा दिन। और लगभग 6 महीने बाद जून में यह पूरी कहानी उलट जाती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर मौसम हर जगह एक जैसे नहीं होते। एक ही ग्रह पर दो बिल्कुल अलग अनुभव साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन विंटर सॉल्स्टिस सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है। इसका रिश्ता हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी बहुत गहरा है। भारतीय परंपरा में इस समय को दक्षिणायन के अंत और उत्तरायण की शुरुआत से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक रूप से सूरज नहीं चलता, बल्कि पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। लेकिन हमें धरती से देखने पर सूरज की स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। अगर आप हर सुबह कई दिनों तक सूर्योदय की जगह को ध्यान से देखें, तो आपको लगेगा कि सूरज धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा है। यही दिखाई देने वाला बदलाव सदियों से लोगों ने देखा, समझा और अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दुनिया की कई सभ्यताओं ने इस समय को नई शुरुआत का प्रतीक माना, क्योंकि सबसे लंबी रात के बाद रोशनी वापस लौटने लगती है। भले ही बहुत धीरे धीरे, लेकिन लगातार। यही विचार उम्मीद का भी प्रतीक बन गया। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, उसके बाद उजाला जरूर आता है। भारत में भी इस बदलाव की गूंज कई त्योहारों में सुनाई देती है। लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, लेकिन इन सबके पीछे सूरज और नई शुरुआत का संदेश छिपा है। दिलचस्प बात यह है कि विंटर सॉल्स्टिस दिसंबर में होता है, जबकि ये त्योहार ज्यादातर जनवरी में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तारीखें बदल गईं? असल में सांस्कृतिक कैलेंडर सिर्फ खगोल विज्ञान से नहीं चलते। उनमें खेती, मौसम और समाज की परंपराओं का भी बड़ा योगदान होता है। पंजाब में लोहड़ी नई फसल की खुशी और लंबे दिनों के स्वागत का त्योहार है। जलती हुई आग के चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं। यह सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि ठंड पर गर्माहट की जीत का प्रतीक भी है। महाराष्ट्र में लोग तिल और गुड़ बांटते हैं और मिठास के साथ नए मौसम का स्वागत करते हैं। गुजरात और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। तमिलनाडु में पोंगल नए चावल की फसल और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन संदेश एक ही है। अब दिन लंबे होंगे और नई ऊर्जा आएगी। भारतीय महाकाव्यों में भी इस समय का खास महत्व बताया गया है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। युद्ध में घायल होने के बाद भी उन्होंने तुरंत प्राण नहीं छोड़े। वे बाणों की शैया पर कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि उस समय शरीर छोड़ना शुभ और मोक्ष देने वाला माना जाता था। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि समय और विश्वास की शक्ति को भी दिखाती है। एक और प्रसिद्ध कथा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि से जुड़ी हुई है। कई कथाओं में दोनों के रिश्ते को तनावपूर्ण बताया गया है। मकर संक्रांति के समय सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश मेल मिलाप और रिश्तों को सुधारने का प्रतीक माना जाता है। यानी जैसे सूरज की दिशा बदलती हुई दिखाई देती है, वैसे ही रिश्तों में भी दूरी कम हो सकती है। यहीं पर विंटर सॉल्स्टिस हमें एक गहरी सीख देता है।
बड़े बदलाव अक्सर अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। सबसे लंबी रात खत्म होते ही दिन बढ़ने लगते हैं, लेकिन शुरुआत इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। फिर भी बदलाव रुकता नहीं, हर दिन रोशनी कुछ सेकंड और बढ़ती रहती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। उम्मीद अक्सर तब लौटना शुरू करती है जब हमें उसका एहसास भी नहीं होता। विज्ञान हमें बताता है कि यह सब पृथ्वी के झुकाव की वजह से होता है। परंपराएं हमें बताती हैं कि यह समय नई शुरुआत, उम्मीद और संतुलन का प्रतीक है। और जब विज्ञान और संस्कृति एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से समझाते हैं, तो हमारी समझ और भी गहरी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब दिसंबर की कोई लंबी रात आए, तो याद रखिए कि उसी पल से उजाले की वापसी भी शुरू हो चुकी होती है। कभी कभी सबसे बड़ी उम्मीद वहीं जन्म लेती है जहां हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, और शायद यही विंटर सॉल्स्टिस का सबसे खूबसूरत संदेश है।